मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सबक नज़्म व नसर पढ़कर इसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकें, मकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें, मानी के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर बोलकर लिख सकें, अपनी जमात का मयार के मुताबिक इमला लिख सकें, तज़कीर व तानीस का फ़र्क जुमलों में वाज़िया कर सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, एक जुमले में एक से ज़ायद हदायत सुनकर उन पर अमल करके दिखा सकें, माहौल से मुतालिक किसी मौजू पर खुद से कम अज़ कम 10 मरबूत जुमले लिख सकें, ज़राए इब्लाग के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकें, इब्लाग या दीगर ऐसी ही ज़रा से नज़में पढ़ सुनकर दूसरों को भी सुना सकें। सोचिए और बताएं, सादिक और अमीन का क्या मतलब है? एक अच्छे और सच्चे मुसलमान में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? क्या आप जानते हैं जब पहली वही नाजिल हुई उस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस थी और नज़ूल वही का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल तक जारी रहा। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 3, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ खास अल्फाज। अदात, हिजरत, सदाकत, उम्मती। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। शुरू करते हैं अपना सबक। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अच्छी अदात अतवार के मालिक थे। अदात और तरीक़ाकार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के अलकाब से पुकारा जाता था। अलकाब मतलब लक़ब, किसी की अच्छी खासियत की वजह से जो उनको लक़ब दिया जाता है। सादिक का मतलब है सच्चा, जबकि अमीन का मतलब है अमानतदार। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक इसलिए कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला था। अमीन इसलिए कहा जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। ठहरे और बताएं, सादिक और अमीन किसके अलकाब हैं? तो सादिक और अमीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो सिफात की वजह से सारे आलम में मशहूर थे। मुसलमान ही नहीं, कुफार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात में सदाकत और अमानत को बहुत अहमियत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत को ईमान का हम पल्ला करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसमें इमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। हिजरत मदीना के वक्त हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोगों की अमानतें थी। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह तमाम अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दी और इनकी जिम्मेदारी लगाई कि वो इनकी हिफाजत करें और जिन लोगों की ये अमानतें हैं उनको लौटा दें।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. ہم صادق اور امین کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عمل نمونہ ہے. اس لیے ہمیں بھی سچائی اور امانت و دیانت کو اپنانا چاہیے. ٹھہرے اور بتائیں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے کہاں ہجرت کی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امانتیں واپس لوٹانے کی ذمہ داری کس کی لگائی؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امانتیں لوٹانے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی. پیارے بچوں، ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ایک اچھا مسلمان اسلام کے اصولوں پر دل سے عمل کرتا ہے. ہمیں سچائی اور امانت داری کو اپنانا چاہیے. جی پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا یہیں مکمل ہوتا ہے. آج آپ نے میرے ساتھ اس کو درست تلفظ سے پڑھنا سیکھا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی اچھی باتیں سیکھی. کل ہم اسی سبق کی مشق کے ساتھ ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.